ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 874 और 874 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। बीच में है किंच अन्यत नियोगनिष्ठतया एव पर्यवस्यति आम्नाये यत् अभ्युपगतम् अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तद अप्रमाणकम एव स्यात्। ठीक है, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है उभय लिंगाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था ब्रह्म स्वरूप का अवधारण। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का निराकरण करते हुए इस बात को बता दिया कि ब्रह्म निर्विशेष ही है, वही उसका वास्तव स्वरूप है, इस बात को बताया। फिर आगे चलते हुए बात आई कि वेदांत में ब्रह्मबोध के लिए या प्रपंच का प्रलय के लिए विधि है या नहीं? तो पूर्व पक्ष ने कहा था विधि है, और तो विधि है। दूसरी बात, जिस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना है वो तब होगा जब प्रपंच का विलय होगा, और प्रपंच का साकार ब्रह्म का प्रतिपादन, सप्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली भी बहुत सारी श्रुति वाक्य है। साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपासना प्रकरण में भी आते हैं, और निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले भी वेदांत वाक्य है, और उन दोनों वाक्यों की एक वाक्यता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। अर्थात जिन वाक्यों में, जिन श्रुति वाक्यों में सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, उसके विशेषता का निराकरण करते हुए वे वाक्य भी निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसा पूर्व पक्षियों का अभिप्राय। किंतु सिद्धांत तो यह है कि वेदांत में कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, क्योंकि कोई व्यापार नहीं है। यदि कोई व्यापार रहता, क्रिया रहती, तो उसके लिए विधान हो सकता है, किंतु यहां केवल अवगति है, अवबोध है, ज्ञान की बात है। ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करा देना है, इतना ही है, विधि नहीं है। इतने के बावजूद भी यदि पूर्व पक्षी कोई लोग वेदांतों में विधि मानते हैं, तो उनके मत में बहुत सारे दोष आते, वो बताए, और भी क्या दोष आते हैं उसको बता रहे यहां से आगे, किंच अन्यत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो किंच अन्यत इस पंक्ति के पीछे पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखना है, वेदांतेषु विधिवादिनः अन्यच्च दूषणम अस्ति इति आह। ठीक, वेदांतों में विधि मानने वाले के मत में और भी दोष है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं किंच अन्यत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, किंच अन्यत, और क्या? तो नियोग निष्ठतया एव पर्यवस्यति आम्नाये यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम जीवस्य तद अप्रमाणकम एव स्यात्। शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेंगे। तो किंच अन्यत नियोग निष्ठतया एव, उसके बाद एक शब्द छोड़कर आम्नाये, पीछे पर्यवस्यति, आगे यद अभ्युपगतम, एक शब्द छोड़कर आगे जीवस्य, पीछे अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम, आगे तद अप्रमाणकम एव स्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ किंचन, और क्या? तो नियोग निष्ठतया एव आम्नाये पर्यवस्यति, आम्नाय अर्थात वेद,
पर्यवसित मतलब उसका पर्यवसान उसमें ही मानेंगे, तात्पर्य उसमें ही मानेंगे, नियोग निष्ठतया। तो नियोग की स्थिति के रूप में, नियोग के माध्यम से ही नियोग निष्ठतया एव आमनाये पर्यवस्यति। नियोग में निष्ठा रूप से ही नियोग ही है। नियोग मतलब विधि, तो विधि में विधि ही है, इसमें ही वेद का तात्पर्य है, ऐसा यदि कहते हैं तो क्या होगा? तो जो बात कही है वो अप्रमाण हो जाएगी। कौन बात अप्रमाण होगी? तब करे यत अभ्युपगतम, जिस बात का वेदांत में स्वीकार किया गया है, क्या कि जीवस्य अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम। ब्रह्म कैसा है? अनियोज्य है कि नहीं? किसी भी नियोग का नियोज्य ब्रह्म नहीं है। और व्यवहार काल में, उपासनादि प्रकरण में, व्यवहार में नियोज्य तो जीव है, किंतु वेदांत में जीव भी नियोज्य नहीं है, ऐसा सिद्धांत है। और यदि जीव को नियोज्य मानकर क्या कहेंगे कि ब्रह्म के साथ अभेद कहेंगे, जबकि ब्रह्म अनियोज्य है। तो अनियोज्य ब्रह्म के साथ नियोज्य जीव का जो अभेद है वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसको नियोज्य माना, ठीक है ना, नियोग का विषय माना, विधि उसके लिए मानी, है कि नहीं? तो वो नियोज्य हुआ, इसका मतलब उसका अभेद नहीं हो पाएगा। किसके साथ? ब्रह्म के साथ, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? अनियोज्य है। तब वही कह रहे हैं किंच अन्यत नियोग निष्ठतया एव आमनाये पर्यवस्यति। तो यद अभ्युपगतम जीवस्य अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम, अनियोज्य ब्रह्म स्वरूप ऐसा जीव को जो माना गया है, तद अप्रमाणकम एव स्यात्, वो अप्रमाण हो जाएगा, वो प्रमाण नहीं रहेगा। ये बात हो गया। ये बात, इस पर एक टिप्पणी लिखते हैं छोटी सी। शास्त्रस्य नियोग निष्ठत्वे, नियोग निष्ठत्वे पदार्थयोः ऐक्योपगमः भ्रांतिमूलः स्यात् इत्यर्थः। भ्रांतिमूलः स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, क्योंकि आपने आमना अर्थात वेद को, वेदांत को, उपनिषदों को मान तो लिया, लेकिन कैसा? नियोग निष्ठतया पर्यवस्यति, नियोग में ही उसका पर्यवसान तात्पर्य माना, तो होगा क्या? तब करे शास्त्रस्य नियोग निष्ठत्व, नियोग निष्ठ है अर्थात नियोग बताने में ही उसका तात्पर्य चरितार्थ है। नियोग कर दिया शास्त्र ने, उसका काम समाप्त हुआ। फिर अभेद बताने में उसका तात्पर्य नहीं है, यह सिद्ध होगा। और तो भी आप अभेद कहोगे तो वो अभेद अप्रमाण हो जाएगा। कब? यदि वेदांत में नियोग मानते हैं तब। एक बात बताई, शास्त्रस्य नियोग निष्ठत्वे, नियोग में ही उसका पर्यवसान मानेंगे, नियोग बताने में तात्पर्य है, तो काम खत्म हो गया शास्त्र का, और कोई बाकी नहीं रहा, क्योंकि विधि करना है, विधि के लिए है तो विधि बता दी। फिर पदार्थयो ऐक्योपगम, जो ब्रह्म और जीव रूप पदार्थों का ऐक्य का स्वीकार किया गया है वह भ्रांति मूलक हो जाएगा, क्योंकि अभेद बताने में शास्त्र का तात्पर्य आप मान ही नहीं रहे हो, केवल नियोग करने में तात्पर्य मान रहे हो। तब जो अभेद कहा गया है अनियोज्य ब्रह्म के साथ जीव का अभेद बताया है वह अप्रमाण हो जाएगा। ये सिद्धांति ने दोष दिया उनके मत में कि जो वेदांत में विधि मानते हैं। ठीक, चलिए आगे। अथ शास्त्रम एव अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम अपि आचक्षीत तद अवबोधे च पुरुषम नियुंजीत ततः ब्रह्म शास्त्रस्य एकस्य द्व्यर्थपरता विरुद्धार्थपरता च प्रसज्जेयाताम, ये भी दोष आएंगे। अब देखो भाई, अथ
तो ये जो पंक्ति चालू हुई अथ शास्त्रम इत्यादि, अथ के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, ब्रह्मात्मैक्ये ब्रह्मात्मैक्ये नियोगे च वेदांत वाक्यस्य प्रामाण्यम आशंक्य अर्थभेदात कंस में लिखिए अनेकार्थतया कंस बन आगे वाक्य भेद अर्धविराम विरुद्धार्थत्वात् अप्रामाण्यम च इति दूषयति अथ इति। देखो भाई अर्थ, अभी पीछे की पंक्ति में भाष्य में कहा था यदि वेद का तात्पर्य नियोग में मानेंगे तो उस वेद से अभेद प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं ये हो जाएगा, तब अभेद में अप्रामाण्य आएगा, ये बात कही। इस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि वेद का तात्पर्य ब्रह्मात्मैक्य में भी मानो, नियोग में भी मानो। तो ब्रह्मात्मैक्ये नियोगे च वेदांत वाक्य से प्रामाण्यम, वेदांत वाक्यों का प्रामाण्य दोनों में रहने दो। नियोग भी बता रहा है, अभी भी बता रहा है, ऐक्य भी बता रहा है वेद, ऐसा मान लो, तब तो अभेद अप्रमाण हो जाएगा। ये जो पीछे के वाक्य में कहा वो नहीं बन पाएगा, तो प्रमाण ही है, नियोग भी मानो ऐक्य भी मानो, दोनों में प्रामाण्य मानो। ऐसी कोई शंका करता है तो कह रहे आगे ऐसा नहीं हो सकता, एक ही वेद का तात्पर्य, वेदांतों का तात्पर्य दोनों बातों में है, ये नहीं होगा। दोनों बात मतलब विधि भी बतावे, क्रिया भी बतावे और अभेद भी बतावे, ये नहीं होगा। क्यों? यदि ऐसा करेंगे तो अर्थभेदा, दो अर्थ हो गए। फिर अर्थभेद मतलब अनेक अर्थ होने से वाक्य भेद हो जाएगा। एक तो नियोग रूप अर्थ, दूसरा अभेद रूप अर्थ, दोनों बता रहे हो तो वाक्य भेद। दूसरी बात विरुद्धार्थत्वात् अप्रामाण्यम, जहां नियोग है वहां पर अलग अलग है कि नहीं, विधि है, विधि मतलब विधान, नियोग, और उससे बताया जाने वाला व्यापार, फिर उसका फल स्वर्ग आदि, ये सब भिन्न भिन्न है कि नहीं। और इधर अभेद का अर्थ अलग है, उसका अभेद को जानने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु वो अलग है, उसका फल अलग है। ये सब भिन्न भिन्न होने से विरुद्धार्थक दो अर्थों का बताने वाला वेद है, ऐसा हो जाएगा। और यदि कोई वेद या कोई वाक्य दो विरुद्ध अर्थ को बताता है तो वह प्रमाण नहीं माना जाता है। तो वही कह रहे विरुद्धार्थत्वात् अप्रामाण्यम च दर्शयति, ये सब दोष आएंगे। इन दोषों को बता रहे हैं अथ इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, अथ शास्त्रम एव, शास्त्र वेद एव अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वमपि आचक्षित। अनियोज्य ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ जीव का अभेद बतावे, ब्रह्मात्मत्वम आचक्षित कथन करे, है कि नहीं। और च तद अवबोधे पुरुषम नियुंजित, और उस ब्रह्म का बोध कराने के लिए पुरुष को नियुक्त भी करे, नियोजित करे, है कि नहीं। तो ततः ऐसा करने से क्या होगा, पंक्ति देखिए, अथ शास्त्रम एव अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व, अनियोज्य ब्रह्म स्वरूप बतावे जीव को, एक बात, और पुनः उस ब्रह्म को जानने के लिए नियोग भी बताए, तो दोनों बात विरुद्ध हो गई। तद अवबोधे च पुरुषम नियुंजित, ततः फिर क्या होगा,
एकस्य ब्रह्म शास्त्रस्य द्व्यर्थ परता, ऐसा अन्वय ततः के बाद, ततः एक शब्द छोड़कर एकस्य ब्रह्म शास्त्रस्य द्व्यर्थ परता, एक ही ब्रह्म शास्त्र की अर्थात वेदांत की द्व्यर्थ परता। द्व्यर्थ परता मतलब दो अर्थों में उसका तात्पर्य है ऐसा कहना होगा, और ऐसा मानेंगे तो दोष आएगा कौन सा, वाक्य भेद, अलग अलग वाक्य बन जाएंगे दो अर्थों को बताने के लिए। और विरुद्धार्थ परता, और दो विरुद्ध अर्थों को बता रहा है, एक तरफ बता रहा है अभेद, एक तरफ कर रहा है विधान, है कि नहीं, ये बात। विरुद्धार्थ परता च प्रसज्जेयाताम, प्रसक्त होगी प्राप्त होगी, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे, क्यों, हेतु बता रहे आगे के वाक्य में। देखो भाई, नियोग परतायाम च श्रुतहानि अश्रुत कल्पना कर्म फलवत् मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वम् अनित्यत्वम् च इति एवमादयः दोषाः न केनचित् परिहर्तुम शक्याः, ये बात कह रहे। तो ये जो वाक्य चालू हुआ नियोग परतायाम, तो उसके पहले अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, किंच किंच ब्रह्म श्रुतम अर्धविराम न श्रुतः विधिः, न श्रुतः विधिः अर्धविराम वेदांतेषु तत्कल्पने च, वेदांतेषु तत्कल्पने च कर्मजन्यत्वात्, कर्मजन्यत्वात् मोक्षस्य अनित्यत्व सातिशयत्वादि प्रसंगः, सातिशयत्वादि प्रसंगः इति आह नियोग परतायाम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, किंच और क्या, तो ब्रह्म श्रुतम, वेदांतों में ब्रह्म श्रुत है, और जो ब्रह्म का अभेद बताया है वो श्रुत है। और न श्रुत विधि, और वेदांत में विधि श्रुत नहीं है, लेकिन वेदांत में विधि मानोगे तो होगा क्या, श्रुत की हानि। जीव ब्रह्म की जो श्रुत है बताया है उसका हानि मतलब त्याग, और जो सुनाया नहीं है, जो उसमें बताया नहीं है विधि, उसका स्वीकार, ये दोष आएगा। श्रुत की हानि, अश्रुत का त्याग। क्या अश्रुत है, तो वही कह रहे न श्रुतः विधि, विधि ही श्रुतः न, और उसमें कल्पना करेंगे वेदांत में विधि की, तो वेदांतेषु तत्कल्पने, कल्पना करेंगे तो अश्रुत की प्राप्ति, श्रुत की हानि, एक दोष। दूसरी बात, विधि यदि वेदांत में मानेंगे तो विधि मतलब कोई व्यापार करने के लिए बता रहे हैं, अर्थात कोई कर्म है, और जैसे कर्म से जन्य स्वर्ग है वो अनित्य है, उस प्रकार यहां पर भी फिर कर्म से जन्य मोक्ष होगा और वो अभी अनित्य होगा, सातिशय दोष वाला होगा, ये सब दोष आएंगे विधि मानने पर। वही कह रहे तत्कल्पने विधि कल्पने च कर्मजन्यत्वात् मोक्षस्य अनित्यत्व, मोक्ष अनित्य होगा। पुनः सातिशयत्वादि प्रसंग, प्रसंग प्राप्ति, कम ज्यादापना, कम ज्यादापना, ये दोष भी उसमें आएगा। प्रसंग इति आह नियोग परतायाम इति, पंक्ति देखिए भाष्य में, नियोग परतायाम च, अर्थात ब्रह्म शास्त्र का तात्पर्य यदि नियोग में मानते हैं तो, नियोग परक ब्रह्म शास्त्र को वेदांत को मानते हैं तो क्या, श्रुत हानि ही पहला दोष। श्रुत हानि मतलब जो बात बताई स्पष्ट रूप से उसका त्याग, हानि शब्द का अर्थ त्याग, श्रुत हानि। अश्रुत कल्पना, और वेदांत में विधि तो सुनी नहीं है, उसकी कल्पना करना पड़ेगी, तो अश्रुत की प्राप्ति, तो अश्रुत कल्पना। और कर्म फलवत मोक्षस्य अदृष्टत्वम
अनित्यत्वम च, ये भी दोष आएंगे। जैसे कर्म करते कोई हम लोग स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए यज्ञ याग आदि, तो उससे अदृष्ट उत्पन्न होता है धर्म विशेष, और उससे फिर स्वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, जब तक अदृष्ट है, जितना अदृष्ट है तब तक वो स्वर्ग रहता है, अदृष्ट समाप्त हुआ स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार यदि वेदांत में विधि मानेंगे तो विधि का मतलब क्या, कोई व्यापार करने के लिए कहेंगे तो उसका फल भी क्या, मोक्ष जो होगा वो अदृष्ट से होगा, क्योंकि कर्म करेंगे तो अदृष्ट होगा, उससे मोक्ष होगा। और जो जो उत्पन्न होता है और अदृष्ट से होता है, कर्म से होता है, वो अनित्य होता है, तो मोक्ष में अनित्यत्व आएगा, सातिशयत्व आएगा, ये कह रहे। श्रुत हानि और अश्रुत कल्पना है ना, नियोग परतायाम च श्रुत हानि अश्रुत कल्पना, और कर्म फलवत, कर्म का फल जैसा अनित्य होता है उसकी तरह मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वम, अदृष्ट फलत्वम धर्मजन्यत्वम, धर्म से उत्पन्न होगा, पुण्य से उत्पन्न होगा मोक्ष, ऐसा कहना पड़ेगा। कब, यदि विधि मानते हैं तब। अदृष्ट फलत्वम मतलब धर्मजन्यत्वम, और क्या आएगा, अनित्यत्वम च इत्येवमादय दोषाः, इत्यादि दोष जो प्राप्त होंगे उन दोषों का निवारण कोई भी नहीं कर पाएगा। दोषाः न केनचित् परिहर्तुम शक्याः, लग गया। फिर कुल मिलाकर अब क्या निर्णय करें, तब करें तस्मात् अवगति निष्ठानि एव ब्रह्म वाक्यानि न नियोग निष्ठानि। ठीक, ये निर्णय हुआ। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। तस्मात् ब्रह्म वाक्यानि, पीछे अवगति निष्ठानि एव, आगे न नियोग निष्ठानि। ठीक है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि क्या, ब्रह्म वाक्यानि, वेदांत वाक्य, ब्रह्म का उपदेश करने वाले वाक्य, अवगति निष्ठानि एव, अर्थ अवगति, अवगति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, है कि नहीं। तो ज्ञान में तात्पर्य वाले ही है कौन, वेदांत के वाक्य ज्ञान ही बताते हैं, ब्रह्म का बोध ही केवल कराते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म वाक्यानि अवगति निष्ठानि एव न नियोग निष्ठानि, उसमें विधि बताया नहीं है, विधि में उनका तात्पर्य नहीं है, यह सिद्ध हुआ, नहीं तो बहुत सारे दोष ऊपर आते हैं। ठीक, चलिए आगे। अतः च एक नियोग प्रतीतेः एक वाक्यता इति अयुक्तम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है अतः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, अवतरण। तेषाम अयोग निष्ठत्वे, अयोग निष्ठत्वे फलितम आह, फलितम आह अतश्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तेषाम, तेषाम तेषाम वेदांत वाक्या नाम, और पीछे की पंक्ति से लेंगे तो ब्रह्म वाक्या नाम। अभी अभी आया था ना, ब्रह्म वाक्यानि अवगति निष्ठानि एव न नियोग निष्ठानि। तो तेषाम, तेषाम मतलब ब्रह्म वाक्या नाम अयोग निष्ठत्वे, नियोग में निष्ठा नहीं है, नियोग में स्थिति नहीं है, नियोग में तात्पर्य नहीं है, ऐसा सिद्ध करने से फलित क्या निकलता है, तो उसको बता रहे। अतः च एक नियोग प्रतीतेः एक वाक्यता इति अयुक्तम। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी जो बोला था क्या, कि जितने भी वाक्य है वेद के, भले उनमें से कुछ वाक्य साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हो और कुछ वाक्य निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हो, किंतु उन सभी वाक्यों की एक वाक्यता है, क्योंकि प्रपंच ब्रह्मबोध और प्रपंच का विलय इस प्रकार का दिखाई देता है वेदांतों से।
तो एक नियोग की प्रतीति होती है, और एक नियोग की ही प्रतीति, एक विधि की ही प्रतीति होने से सभी प्रकार के वाक्यों की एक वाक्यता माननी चाहिए। सभी प्रकार के वाक्य मतलब साकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य जो कि उपासना प्रकरण में आते हैं, और निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य जो कि वेदांत में आते हैं, उन सभी वाक्यों की एक वाक्यता है। उपासना आदि बिल्कुल बताई नहीं है, तात्पर्य नहीं है उसमें वेद का, ऐसा मानना उचित नहीं है। ये सिद्धांति ने अंतिम निर्णय बता दिया। लग गया? पंक्ति देखिए, अतः एक नियोग प्रतीति, एक नियोग की प्रतीति मानकर उससे एक वाक्यता इति अयुक्ता, एक वाक्यता मानना उचित नहीं है। फिर क्या उचित है? तो अंतिम में कहेंगे, इस भाष्य के सूत्र के अंतिम पंक्ति में तो वही कहेंगे क्या, जहां पर उपासना प्रकरण में साकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया है वह उपासना बताने में ही तात्पर्य है, और वेदांत में जहां पर नेय ब्रह्म का बात आती है वहां पर यदि कोई आकार वाले वाक्य है तो उनका तो तात्पर्य निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म बताने में है, ये मान सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई। अतः च एक नियोग प्रतीते, एक वाक्यता इति अयुक्तम। आगे, अभ्युपगम्यमाने अपि च ब्रह्म वाक्येषु नियोग सद्भावे तदेकत्वं निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च असिद्धम। ठीक है, अब देखो भाई, पहले शब्दों का अन्वय कर लेंगे। तो ये दो शब्द छोड़कर च ब्रह्म वाक्येषु नियोग सद्भावे, पीछे अभ्युपगम्य माने अपि, थोड़ा आगे जाकर निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च, पीछे तदेकत्वम्, अंतिम में असिद्धम। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है अभ्युपगम्य माने इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, वेदांतेषु, वेदांतेषु नियोग अभावात, नियोग अभावात एक नियोग विधि असिद्ध, एक नियोग विधि असिद्ध इति उक्तम, इति उक्तम, पूर्ण विराम। संप्रति, संप्रति प्रौढ़वादीतया, प्रौढ़वादीतया नियोगम अंगीकृत्य, नियोगम अंगीकृत्य तदेकत्वं खंडयति, तदेकत्वं खंडयति अभ्युपगम्यमाने इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अभी तक कौन बात सिद्ध की और आगे क्या कह रहे इसका खुलासा हो रहा है। तो पंक्ति देखिए, वेदांतेषु नियोग अभावात, वेदांत में तो नियोग है ही नहीं, विधि है ही नहीं है, कुछ करने के लिए बताता नहीं वेदांत, केवल जानने के लिए बताता है। तो नियोग अभावात, और नियोग का ही अभाव होने से तो एक नियोग रूप विधि है, यह तो असिद्ध बात हो गई, नियोग ही नहीं है ना। ये अभी तक बताया, किंतु अब बहुत ही दुराग्रह धरता है पूर्व पक्षी की, नहीं नियोग होना ही चाहिए, क्योंकि आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य इस प्रकार विधि प्रत्यय दिखाई दे रहे। तब सिद्धांती कहते एक तो पहली बात तो नियोग है ही नहीं है, एक नियोग की बात तो समाप्त हो जाती है ही नहीं। किंतु कदाचित प्रौढ़वाद से, प्रौढ़ीवाद से मान भी लेते हैं वेदांत में क्या नियोग, तो भी साकार वाक्य और निराकार वाक्यों के लिए एक नियोग नहीं हो सकता, दोनों के लिए अलग अलग होगा। ये सिद्धांती अब कह रहे हैं। पंक्ति देखिए, संप्रति प्रौढ़वादितया
नियोगम अंगीकृत्य, मान्य नहीं, स्वीकार नहीं है, तो भी तुष्य दुर्जन न्याय से पूर्व पक्षी बहुत आग्रह कर रहा है तो मान भी लेंगे वेदांत में नियोग, तो भी तदेकत्वम खंडयति, तदेकत्वम नियोग एकत्वम खंडयति। साकार निराकार वाक्यों में एक नियोग, एक विधि नहीं है, उसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है, पंक्ति देखिए, अभ्युपगम्य मानी इत्यादि अन्वय के अनुसार अर्थ। च ब्रह्मवाक्येषु नियोग सद्भावे अभ्युपगम्य माने अपि। ब्रह्मवाक्य मतलब वेदांत वाक्य, उपनिषद वाक्य, उनमें नियोग अर्थात विधि, सद्भाव अर्थात सत्ता, विद्यमानता है, ऐसा स्वीकार कर लेते हैं तो भी। पंक्ति देखिए, ब्रह्मवाक्येषु नियोग सद्भावे, सद्भाव सत्ता, अभ्युपगम्य माने अपि स्वीकार कर लेते हैं तो भी क्या जी, तो निष्प्रपंच उपदेशेषु, कि जिन वाक्यों में निष्प्रपंच निर्विशेष प्रपंच रहित ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है उन वाक्यों में, और सप्रपंच उपदेशेषु, ऐसे दो वाक्य के जिनमें ब्रह्म का तो प्रतिपादन हुआ है किंतु कैसा, प्रपंच सहित सविशेष आकारवान, ऐसे ब्रह्म का उपदेश किया गया है। इस प्रकार के दो प्रकार के वाक्यों में निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च तदेकत्वम असिद्धम। तदेकत्वम, तदेकत्वम नियोग एकत्वम, दोनों के लिए एक नियोग है, असिद्ध है, यह बात हो नहीं सकती। बोलेंगे क्यों, कारण तो बताओ, तो आगे की पंक्ति में कारण दे रहे। नहीं शब्दांतरादिभिः प्रमाणैः नियोग भेदे अवगम्य माने सर्वत्र एकः नियोगः इति शक्यम आश्रयितुम। ठीक, तो ये जो पंक्ति नहीं इत्यादि, उसके पहले छोटा एक वाक्य लिखिए, तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह नहीं इति। ठीक है, मतलब निष्प्रपंच उपदेश और सप्रपंच उपदेश दोनों में एक नियोग नहीं होगा, ये पीछे के वाक्य में कहा। कारण क्या, हेतु क्या, हेतु बता रहे अभी। और शब्दों का थोड़ा सा अन्वय है, न का अन्वय अंतिम में करेंगे, इतना ही। तो ही शब्दांतरादिभिः प्रमाणैः नियोग भेदे अवगम्य माने सर्वत्र एक नियोग इति। एक शब्द छोड़कर आश्रयितुम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर भी शक्यम, आश्रयितुम न शक्यम। अब देखो भाई, ही शब्दांतरादिभिः प्रमाणैः नियोग भेदे, नियोग का भेद है। कहा, निष्प्रपंच उपदेश वाक्यों में अलग नियोग है, सप्रपंच वाक्यों में अलग नियोग है, बराबर। तो बोलेंगे क्यों अलग अलग नियोग है, तब हेतु दिया, शब्दांतरादि भी प्रमाण। शब्दांतरादि प्रमाण क्या चीजें बताएंगे, किंतु शब्दांतरादि प्रमाणों से नियोग का भेद है, और नियोग भेद अवगम्य माने, नियोग का भेद यदि निश्चित हो जाता है तो सर्वत्र एक नियोग आश्रयितुम न शक्य। सर्वत्र मतलब सप्रपंच निष्प्रपंच ब्रह्म वाक्यों में एक ही नियोग है, ऐसा आश्रय कर नहीं सकते, क्योंकि नियोग का क्या है, भेद। और नियोग का भेद क्यों है, शब्दांतरादि भी प्रमाण ही। ये क्या है शब्दांतरादि भी प्रमाण ही, जिससे नियोग का भेद हो रहा है, तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। भिन्न क्रियावाची शब्द भिन्न क्रियावाची शब्द शब्दांतरम शब्दांतरम यथा यथा यजति अर्धविराम, ददाति अर्धविराम, जुहोति इति। आगे, तथा इह अपि वेद अर्धविराम, उपासीत उपासीत इति शब्द भेद अस्ति।
शब्द भेद अस्ति पूर्ण विराम। आगे भाष्यस्थ आदि शब्देन, भाष्यस्थ आदि शब्देन निर्गुण सगुण रूप भेद, निर्गुण सगुण रूप भेद अर्धविराम, प्रकरण भेद अर्धविराम, मुक्ति अभ्युदय फल भेद, मुक्ति अभ्युदय फल भेद गृह्यते पूर्ण विराम। इति एतैहि प्रमाणैहि, एतैहि प्रमाणैहि निर्गुण ज्ञान सगुण उपासना विषयक, निर्गुण ज्ञान सगुण उपासना विषयक नियोग भेदे सिद्धे सति, नियोग भेदे सिद्धे सति अर्धविराम, तदेकत्व असिद्धि, तदेकत्व असिद्धि इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई, तो भाष्य में जो बात आई है शब्दांतरादि भी प्रमाण है, तो शब्दांतर क्या है वो पहले समझा रहे हैं। तो भिन्न क्रियावाची शब्द शब्दांतरम, अलग अलग क्रिया के वाचक दो शब्द होते हैं उनको कहते शब्दांतर, भिन्न भिन्न शब्द। जैसे उदाहरण यजति याग करो, ददाति दान करो, ज्योति होम करो इत्यादि, ये अलग अलग शब्द है क्योंकि भिन्न भिन्न क्रिया के वाचक है, तो शब्दांतरादि भी। तथा जैसे ये अलग अलग शब्द है उसी प्रकार इह अपि प्रकृत प्रसंग में भी वेदांत में भी वेद है कि नहीं, मतलब आत्मा का ज्ञान करो, ज्ञान आत्मा का ज्ञान, ज्ञातव्य द्रष्टव्य इत्यादि। पुनः उपासित उपासना करो इति, इस प्रकार के शब्दों का क्या है भेद है क्योंकि अलग अलग क्रिया बताई है। तो ये हो गए शब्दांतर। और भाष्य में शब्दांतरादि भी आदि पद आया है, तो आदि पद से क्या लेंगे, तो आदि शब्द है ना निर्गुण सगुण रूप भेद, निर्गुण परमात्मा सगुण परमात्मा ऐसा रूप का भेद, प्रकरण का भेद है कि नहीं, वेदांत प्रकरण उपासना प्रकरण, और फल का भेद, क्या फल, मुक्ति अभ्युदय फल भेद है कि नहीं। एक का फल है मुक्ति और एक है अभ्युदय। अभ्युदय शब्द का अर्थ होता है सांसारिक वैभव, उत्कर्ष, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ठीक है ना। तो साकार ब्रह्म का जो प्रकरण है उपासना प्रकरण, उसका अधिकारी अलग है, वह विधि अलग है, उसका फल अलग है। और निर्गुण ब्रह्म वेदांत में वहां पर तो अधिकारी अलग है और फल अलग है, ये सब बात अलग अलग है। तो मुक्ति अभ्युदय फल भेद गृह्यते इति एतैहि प्रमाणैहि, भाष्य में आया था ना शब्दांतरादि भी प्रमाणैहि, इतने सारे प्रमाणों के द्वारा क्या जी, तो प्रमाणैहि नियोग भेदे अवगम्य माने, भाष्य में आया था। तो नियोग भेद मतलब निर्गुण ज्ञान और सगुण उपासना विषयक नियोग, निर्गुण ज्ञान विषयक नियोग अलग और सगुण उपासना विषयक नियोग अलग है। इस प्रकार का भेद सिद्ध होने पर उन दोनों प्रकार के वाक्यों में एक नियोग है, यह कह नहीं सकते हैं, ये बात बता दी। तो भाष्य में चलिए, शब्दांतरादि भी प्रमाण नियोग भेदे अवगम्य माने, नियोग का भेद, विधि का भेद अलग अलग विधि है, ऐसा जान लेने पर सर्वत्र एक नियोग, सभी जगह अर्थात निष्प्रपंच उपदेश में, सप्रपंच ब्रह्मोपदेश में एक ही नियोग मानने में कोई प्रमाण नहीं है। सर्वत्र एक नियोग इति आश्रयितुम न शक्य, एक नियोग है ऐसा आश्रय नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। एक तो नियोग है ही नहीं वेदांत में, पहली बात। मान भी लेते तो दो जगह का नियोग अलग अलग होगा, एक नहीं होगा, ये बात कह दी। आगे प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु तु अधिकारांशे अंशेन अभेदात
युक्तम एकत्वम। ठीक है, तो अंतिम में जाए ना, अधिकारांशेन अभेदात एकत्वम युक्तम, ऐसा पढ़ना। लेकिन कौन बात बोली जा रही है यहां पर इस वाक्य से? तो ये जो वाक्य है ना, प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, कथम तर्हि अंगांगी वाक्येषु नियोगैक्यम प्रश्न चिन्ह तत्र आह प्रयाज इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी पीछे के वाक्य में कहा कि एक नियोग नहीं हो सकता है, तब पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है कथम तर्हि अंगांगी वाक्येषु नियोगैक्यम, अंगांगी वाक्यों में नियोग की एकता क्यों मानते हो फिर? यदि नियोग एक नहीं हो सकता है तो तब उसको उत्तर दे रहे वहां पर नियोग एक हो सकता है। कहां पर? जहां पर अंगांगी भाव है। और क्यों हो सकता है उसका हेतु दे रहे हैं। क्या? प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु, प्रयाज वगैरह छोटे छोटे याग है जो कि दर्श पूर्णमास नाम का जो मुख्य याग उसके अंग है। तो अंगी हुआ दर्श पूर्णमास नाम का याग, अंग हुआ प्रयाज आदि, और दोनों के लिए एक नियोग है, एक विधि है। लेकिन वहां पर की एक विधि क्यों है? तो उसके लिए वो कारण दे रहे। क्या? प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु तु अधिकार अंशेन अभेदात्, अधिकार अंश में अभेद है। अर्थात जो व्यक्ति दर्श पूर्णमास याग कर रहा है उसी का अधिकार प्रयाज आदि करने में है। नहीं तो प्रयाज आदि करेगा कोई अलग व्यक्ति और दर्श पूर्णमास करेगा कोई अलग व्यक्ति, तो वो सांग अंग सहित अनुष्ठान नहीं हुआ, फिर उसका फल उसको नहीं मिलेगा। अतः स्वर्गादि फल का जो अपेक्षा करने वाला है, जिसके लिए वो याग का अनुष्ठान कर रहा है दर्श पूर्णमास यज्ञ का, उसके लिए तो अंग सहित अंगी का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो दोनों के लिए अधिकारी एक है। तो दोनों के लिए मतलब प्रयाज आदि अंगों के लिए और दर्श पूर्णमास आदि अंगी के लिए एक अधिकारी होने के कारण वहां पर नियोग एक हो सकता है। बराबर वही कह रहे। तो अधिकारांशेन अभेदात् एकत्वम युक्ताम लग गया। किंतु प्रकृत प्रसंग में वैसा नहीं है, वो आगे की पंक्ति में कह रहे हैं। किंतु उसके पहले भी यहां पर एक वाक्य लिख लेते हैं टिप्पणी इस वाक्य पर, अधिकारांशन इत्यादि के ऊपर। तो लिखेंगे स्वर्ग कामस्य एकस्य एव पुरुषस्य सांग प्रधान अधिकारात् आगे तत्साध्य फल अपूर्व ऐक्यात् अंगांगी वाक्येषु एक वाक्यता, कौंस में लिखिए नियोग ऐक्यम कौंस बन भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो स्वर्ग कामस्य एकस्यैव पुरुषस्य, स्वर्ग की कामना करने वाला कोई व्यक्ति जो वो एक ही है, अकेला पुरुष, उसको स्वर्ग चाहिए, तब तो उसका अधिकार सांग प्रधान में अधिकार है, अंग सहित प्रधान कर्म में उसका अधिकार है। अधिकार होने से तत्साध्य, और उस सांग प्रधान का अनुष्ठान करने के बाद उसका साध्य जो फल कौन? अपूर्व पुण्य विशेष, वो भी एक है, और उससे प्राप्त होने वाला स्वर्ग रूप एक फल है।
अतः वहां पर तो अंगांगी के बारे में एक नियोग हो सकता है, वही बात बताई। तो अंगांगी वाक्येषु एक वाक्यता नाम नियोग ऐक्यम भवति। लग गया? आगे चलिए। न तु इह सगुण निर्गुण चोदनासु कश्चित एकत्वाधिकारांश अस्ति। ठीक है ना? तू न कान्वय अस्ति के साथ, तू इह सगुण निर्गुण चोदनासु, चोदनासु विधि वाक्येषु, चोदनासु का अर्थ लिखिए विधि वाक्येषु। हो गया ना? और ये जो वाक्य है ना, न तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। एकस्य एव स्वर्ग कामस्य, एकस्य एव स्वर्ग कामस्य सांग प्रयोगाधिकारवत्, सांग प्रयोगाधिकारवत्, प्रयोगाधिकारवत् अत्रापि, अत्रापि मुमुक्षोः, मुमुक्षोः एकस्य एव, एकस्य एव द्वैतलयादौ अधिकारात्, द्वैतलयादौ अधिकारात् उभय विधि वाक्येषु, उभय विधि वाक्येषु कौंस में लिखिए सप्रपंच निष्प्रपंच वाक्येषु, सप्रपंच निष्प्रपंच वाक्येषु कौंस बान नियोग ऐक्यम स्यात्, नियोग ऐक्यम स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह न तु इति। ठीक है? देखो भाई अर्थ। तो भाष्य में पीछे के वाक्य में प्रयाजादि और दर्शपूर्णमास में एक नियोग बताया, तब पूर्व पक्षी बोलता है कि जैसे एकस्यैव स्वर्ग कामस्य है कि नहीं, एक ही पुरुष है, उसको स्वर्ग की कामना है, उसके लिए सांग प्रयोग अधिकार, अंग सहित मुख्य याग का अनुष्ठान करने में अधिकार है, एक नियोग हो सकता है। इसलिए उस प्रकार अत्रापि मुमुक्षो हो एकस्य, मुमुक्षु भी एक है, और मुमुक्षो हो एकस्यैव द्वैत लयादो अधिकारात्, एक ही द्वैत लय में, द्वैत का निवारण करने में क्या है उसका अधिकार, ब्रह्मबोध में अधिकार है, द्वैत का लय करने में भी अधिकार है। और दो प्रकार के वाक्य है, निष्प्रपंच ब्रह्म को बताने वाले और सप्रपंच ब्रह्म को बताने वाले। अतः द्वैत लय में उसका अधिकार होने से तो सप्रपंच प्रपंच सहित ब्रह्म को बताने वाले जो वाक्य है, तो उनका भी अभिप्राय लय में ही मान लेंगे, तो दोनों वाक्य की एक वाक्यता मान लेनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष बोल रहा है। एकस्यैव स्वर्ग कामस्य सांग प्रयोगाधिकारवत् अत्रापि मुमुक्षोः एकस्यैव द्वैतलयादो अधिकारात् उभय विधि वाक्येषु, दोनों प्रकार के वाक्यों में, सप्रपंच निष्प्रपंच ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों में नियोग ऐक्यम स्यात्, तो नियोग की एकता हो जानी चाहिए, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे न तू इह सगुण निर्गुण चोदनासु, चोदनासु विधि वाक्येषु, सगुण विधि वाक्येषु निर्गुण विधि वाक्येषु च कश्चित एकत्वाधिकारांश न अस्ति, कोई भी एकत्वाधिकारांश नहीं है, अर्थात दोनों का अधिकार एक बन जाए ऐसा नहीं है। यदि उन दोनों का अधिकारी एक होता, एक व्यक्ति के द्वारा ही दोनों का अनुष्ठान संभव होता, तब तो एक वाक्यता अर्थात एक नियोग हो जाता, एक विधि हो जाती, किंतु दोनों का अनुष्ठान एक से हो नहीं सकता है, अर्थात दोनों में एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। बोलेंगे क्यों नहीं है दोनों में?
है कि दोनों मतलब सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जानने में और सगुण उपासना करने में एक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। कश्चित एकत्वाधिकारांश न अस्ति, ऐसा भाष्य में कहा, तो क्यों नहीं है उस पर लिखते हैं। मुक्ति अभ्युदयार्थी भेदात, मुक्ति अभ्युदयार्थी भेदात, अभ्युदयार्थी भेदात मिथो मिथो विरुद्धार्थ विद्ययो हो, विरुद्धार्थ विद्ययो हो अंगांगित्व अयोगाच्च, अंगांगित्व अयोगाच्च न नियोग ऐक्यम, न नियोग ऐक्यम, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए। मुक्त्यर्थी, मुक्त्यर्थी और अभ्युदयार्थी के, और अभ्युदयार्थी के पृथक होने से, पृथक होने से परस्पर विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध प्रयोजन वाली विद्या का, प्रयोजन वाली विद्या का अंगांगी भाव, अंगांगी भाव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, पूर्ण विराम। अतः नियोग का अभेद नहीं है। नियोग का अभेद नहीं है, पूर्ण विराम। निर्गुण ब्रह्म को जानना, निर्गुण ब्रह्म को जानना और सगुण की उपासना करना, और सगुण की उपासना करना, इन दोनों का अधिकार, इन दोनों का अधिकार एक में नहीं हो सकता है, एक में नहीं हो सकता है, पूर्ण विराम हो गया। देखो भाई, तो जैसे प्रयाग और दर्श पूर्णमास, उन दोनों का फल एक है, इसलिए एक अधिकार है, एक नियोग है। उस प्रकार इधर नहीं है, क्योंकि इधर फल भी भिन्न भिन्न है। वही बात करें, मुक्ति अभ्युदयार्थी वेदा, ठीक है, मुक्ति अर्थी, मुक्ति रूप फल, मोक्ष रूपी फल अलग है, और अभ्युदय रूपी फल अलग है। सांसारिक वैभव, स्वर्ग आदि प्राप्ति, अभ्युदय जिसको कहते हैं, वो अलग चीज है। तो मुक्ति अभ्युदयार्थी वेदात मिथो विरुद्धार्थ विद्यो हो, ठीक है ना। तो परस्पर विरुद्ध अर्थ वाली जो विद्या है, एक निर्गुण भी ब्रह्म विद्या हो गई जिसका फल मोक्ष है, और एक सगुण ब्रह्म विद्या हुई जिसका फल अभ्युदय है, ठीक है ना। तो मिथो विरुद्ध अर्थ विद्यो अंगांगी भाव अयोगात, दोनों का अंगांगी भाव नहीं है। लग गया जी, अंगांगी भाव अयोगात, क्योंकि दोनों का फल अलग अलग है, और अतः दो विद्या विरुद्ध है, तो दोनों में अंगांगी भाव नहीं हो सकता है। यदि दोनों में अंगांगी भाव हो पाता तो एक नियोग बनता, किंतु दोनों का फल अलग है, अधिकारी अलग है, अतः दोनों विरुद्ध है, अतः उनमें अंगांगी भाव नहीं है, अतः नियोग एक नहीं है, न नियोग ऐक्य। वही लिख दिया आपको अर्थ भी। मुक्त्यर्थी और अभ्युदयार्थी के पृथक होने से परस्पर विरुद्ध प्रयोजन वाली जो विद्या है उनमें अंगांगी भाव नहीं हो सकता है, अतः नियोग का अभेद नहीं है। और सब निर्गुण ब्रह्म को जानना एक बात अलग, एक अलग विद्या हुई ब्रह्म विद्या, और सगुण ब्रह्म की उपासना, ये उपासना हो गई, है कि नहीं, करना। इन दोनों का अधिकारी एक नहीं होगा, एक अधिकारी नहीं है तो नियोग भी एक नहीं है, ये बात हो गई। न तो यह सगुण निर्गुण ब्रह्म निर्गुण चोदनासु कश्चित एकत्वाधिकारांश अस्ति। हो गया जी। आगे चलिए। नहीं भारूपत्वादय गुणाः प्रपंच प्रविलयोपकारिणः,
अर्धविराम। नापि प्रपंच प्रविलय भारूपत्वादि गुणोपकारी, अर्धविराम, परस्पर विरोधित्वात्। अभी दो विद्याओं का परस्पर विरोध कैसा है इसको स्पष्ट कर रहे हैं। और विरोध होने के कारण एक नियोग नहीं होगा, एक अधिकारी नहीं होगा, यह बात हो जाएगी फिर। किंतु ये जो पंक्ति है ना, नहीं इत्यादि, तो उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, भिन्नाधिकारत्वात्, भिन्नाधिकारत्वात् अन्योन्य उपकार अयोगात्, अन्योन्य उपकार अयोगात् च इति हेतुम आह, च इति हेतुम आह, नहीं इति। ठीक है, देखो भाई, भिन्न भिन्न अधिकार है। निर्गुण ब्रह्म जानने का अधिकारी अलग है, सगुण ब्रह्म की उपासना करने का अधिकारी अलग है। तो भिन्न अधिकारी होने से अन्योन्य उपकार अयोगात, एक दूसरे के वो उपकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, देखिए आगे, नहीं भारूपत्वादय गुणाः प्रपंच प्रविलयोपकारिण, एक वाक्य पूरा हुआ। भारूपत्वादि गुण मतलब क्या? ब्रह्म प्रकाश रूप है कि नहीं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पूर्ण काम है इत्यादि जो सगुण ब्रह्म, सगुण उपासना प्रकरण में ब्रह्म के गुण बताए जाते हैं, वे सब भार रूपत्वादि गुण। तो भार रूपत्वादय गुणा, और वे गुण जान लेने के बाद ही इधर प्रपंच का विलय होगा ऐसी बात नहीं है। तो प्रपंच प्रविलयोपकारिण न, निर्गुण ब्रह्म जानने के लिए प्रपंच का प्रविलय बात करना पड़ता है, किंतु प्रपंच का बात करने के लिए वे गुण उपकारक नहीं है कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना में बताया है। यदि प्रपंच का प्रविलय करने में उपकारी होते गुण जो कि भाव रूपत्वादि सगुण ब्रह्मोपासना में बताया है, तब तो इसका और उसका अधिकारी एक होता, क्योंकि इसको प्रपंच का विलय करना है भाई, तो उपकारक गुण को अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब ऐसा होता। किंतु वो इसके लिए उपकारक नहीं है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है कि नहीं। अतः एक अधिकारी दोनों का नहीं है, और एक अधिकारी न होने से नियोग एक नहीं है। नहीं भारूपत्वादय गुणा प्रपंच प्रविलयोपकारिण, एक बात ये हो गई इधर। अच्छा इधर देखिए, अब दूसरी उसका ही उल्टा, नापि प्रपंच प्रविलय भारूपत्वादि गुणोपकारी न, है कि नहीं। प्रपंच का प्रविलय करेंगे तो अरे भाई प्रपंच का प्रविलय करो, बात करो, बोले क्यों, तुमको सगुण उपासना करनी है ना, तो उसके लिए उपकारक है वो, ऐसा है क्या? नहीं है, एक दूसरे का सूत्राम संबंध नहीं है। ठीक है कि नहीं। नापि प्रपंच प्रविलय भारूपत्वादि गुणोपकारी, लग गया ना। हाँ, इसका मतलब दोनों परस्पर कैसे है? विरुद्ध है, एक दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। तो परस्पर विरोधित्वात्, परस्पर दोनों विरोधी होने के कारण दोनों का अधिकारी भिन्न, अतः नियोग भी भिन्न, एक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है ना भाई, ये पंक्ति अभी अभी पढ़ी हम लोगों ने, परस्पर विरोधित्वाद इत्यादि ये सब है कि नहीं, तो उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, सगुण ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों में, सगुण ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों में जो भारूपत्वादि गुण, जो भारूपत्वादि गुण, कौंस में लिखिए प्रकाश स्वरूपादि गुण, प्रकाश स्वरूपादि गुण कौंस बन, आगे आत्मा के बताए है, आत्मा के बताए है, अर्धविराम, वे निर्गुण ब्रह्म जानने वाले को, वे निर्गुण ब्रह्म जानने वाले को प्रपंच का नाश करने में, प्रपंच का नाश करने में उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है।
पूर्ण विराम। यदि उनका उपयोग होता, यदि उनका उपयोग होता तो निर्गुण ब्रह्म जानने वाले को ही, निर्गुण ब्रह्म जानने वाले को ही सगुण ब्रह्म की उपासना का, सगुण ब्रह्म की उपासना का अधिकार होता, अधिकार होता। किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पूर्ण विराम। उलट प्रत्युत गुण और नाश परस्पर विरोधी है। प्रत्युत गुण और नाश परस्पर विरोधी है। अतः दोनों का अधिकार, अतः दोनों का अधिकारी भिन्न भिन्न है। दोनों का अधिकारी भिन्न भिन्न है। अतः एक नियोग नहीं हो सकता है। अतः एक नियोग नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो भाई अर्थ सरल है। सगुण ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों में जो भारूपत्वादि आत्मा के गुण बताए उपासना के लिए, वे निर्गुण ब्रह्म जानने वाले को प्रपंच का नाश करने में उपयोगी नहीं है। यदि उनका उपयोग होता, प्रपंच का नाश करने में भारूपत्वादि गुणों का उपयोग होता, तो निर्गुण ब्रह्म जानने वाले को ही फिर करना पड़ती क्या? सगुण ब्रह्म उपासना। तो सगुण ब्रह्म की उपासना का अधिकार होता, किंतु ऐसा तो है नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है, उल्टा प्रत्युत क्या है? गुण और नाश ये परस्पर विरोधी है। अतः दोनों का अधिकारी भिन्न है, अतः दोनों के लिए एक नियोग नहीं है। ये बात हो गई। ठीक है, चलिए भाई आगे। न ही कृष्ण प्रपंच प्रविलापनम प्रपंचैक देश अपेक्षणम च एकस्मिन् धर्मिणी युक्तम समावेशयितुम। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का पहले अन्वय। तो बीच में आया है एकस्मिन् धर्मिणी, फिर पीछे आइए कृष्ण प्रपंच प्रविलापनम, एक शब्द छोड़ के आगे च, पीछे प्रपंचैक देश अपेक्षणम, थोड़ा आगे जाकर समावेशयितुम, वाक्य के आरंभ में नहीं, फिर अंतिम में आया युक्तम, नहीं युक्तम। ठीक है, अब क्या बात बताई जा रही है इस पंक्ति में? वही बात है जो अभी बताई थी, उसको स्पष्ट करना है। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई नहीं इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। तर्हि भारूपत्वादीनां विशिष्ट गुण प्रतिपादन परत्वम, विशिष्ट गुण प्रतिपादन परत्वम अन्येषां च तस्मिन् एव धर्मिणि, तस्मिन् एव धर्मिणि प्रपंच प्रविलापनार्थत्वम, प्रपंच प्रविलापनार्थत्वम स्यात्। अर्धविराम। इति एक वाक्यता भविष्यति, इति एक वाक्यता भविष्यति, इति आशंक्य आह।
इति आशंक्य आह नहीं इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में बताया था कि भार रूपत्वादि गुणों का उपयोग प्रपंच के प्रविलय में नहीं है, और प्रपंच प्रविलय का उपयोग भार रूपत्वादि गुण में नहीं है, यह बात बताई। अतः परस्पर विरुद्ध है। तब इस पर कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि तर्हि भार रूपत्वादि जो विशिष्ट गुण है, तो भार रूपत्वादि नाम विशिष्ट गुण प्रतिपादन परत्व, विशिष्ट गुण का वो प्रतिपादन कर रहे हैं, और उनसे भिन्न जो भी कुछ गुण बताए जा रहे हैं उनका तो तस्मिन एव ब्रह्मणि, उसी ब्रह्म में प्रपंच का विलय करने में उपयोग है। तो कुछ गुणों का सगुण ब्रह्म प्रकरण में जो भी गुण बताए जा रहे भारूपत्वादि, उसमें से कुछ गुणों का तो प्रपंच का प्रविलय करने में उपयोग मान लेंगे, और कुछ गुणों का तो उपासना करने में उपयोग मान लेंगे एक ही ब्रह्म में। सगुण ब्रह्म प्रकरण में जो भी गुण बताया है उसमें कुछ गुण कैसे मानेंगे, प्रविलय के लिए उपकारक, और कुछ गुण विशिष्ट गुण है जो कि उपासना के लिए है, ऐसा मान लेंगे। तब तो बात बन जाएगी ना, दोनों के लिए एक अधिकारी बन जाएगा, तो नियोग भी एक बन जाएगा। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो नहीं, अन्वय के अनुसार एकस्मिन धर्मिणी, एक ब्रह्मरूप धर्मी में क्या कृष्ण प्रपंच प्रविलापनम, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म जानने के लिए कृष्ण प्रपंच का क्या करना है, बात करना है, समस्त प्रपंच का प्रविलय करना है। कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है कि नहीं, यह बताना। और पुनः उसी ब्रह्म में एक तरफ से क्या करना, उपासना होने के लिए कुछ गुणों को मानना। तो ये दो तो हो नहीं सकता। एक ही ब्रह्म में समस्त प्रपंच का प्रविलय, और किसी कार्य के लिए पुनः उस ब्रह्म में कुछ प्रपंच का स्वीकार, उपासना के लिए कुछ गुणों का स्वीकार, ये तो विरुद्ध बात हुई, और ये तो हो नहीं सकता। बात लगी कि नहीं? पंक्ति देखिए। अच्छा, एकस्मिन धर्मिणी, एक धर्मी ब्रह्म में कृष्ण प्रपंच प्रविलापनम, एक तरफ निर्गुण ब्रह्म जानने के लिए समस्त प्रपंच का क्या बात, कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, प्रविलापनम च, और प्रपंच एक देश अपेक्षणम, फिर उपासना के लिए कुछ गुणों को मानना, अर्थात प्रपंच के एक देश की पुनः अपेक्षा करना उसी ब्रह्म में, एक ही ब्रह्म में, एक ही धर्मी में। तो प्रपंच एक देश अपेक्षा नाम लग गया, समावेश इतुम, दोनों को एक जगह ऐसा मानना, एक तरफ पूर्ण प्रलय विलय और एक तरफ कुछ गुणों को मानना, समावेश इतुम नहीं युक्तम, युक्ति युक्त नहीं है। अतः समस्त प्रपंच का प्रविलय करने में उन गुणों का कुछ भी उपकार पना नहीं है, उपयोग नहीं है। किनका? कि जो सगुण ब्रह्म प्रकरण में बताया है, अर्थात वो अलग चीजें, अलग चीजें, दोनों का अधिकारी भिन्न है, अतः एक नियोग नहीं हो सकता। ये कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय हुआ। लग गया ना? तो ये जो अभी अभी पंक्ति देखी हम लोगों ने, उसको और स्पष्ट समझने के लिए, याद रहने के लिए थोड़ा हम लोग लिख देते, उस पर टिप्पणी लिखेंगे। ब्रह्मरूप धर्मी में, ब्रह्मरूप धर्मी में समस्त प्रपंच का नाश, समस्त प्रपंच का नाश निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों में बताया है, श्रुतियों में बताया है। अर्थात आत्मा प्रकाशादि गुण वाला नहीं है, प्रकाश आदि गुण वाला नहीं है। कारण प्रकाश रूपत्वादि भी
प्रकाश रूपत्वादि भी अंधकार सापेक्ष है, अंधकार सापेक्ष है। अतः आत्मा प्रकाश रूप नहीं, प्रकाश रूप आत्मा अंधकार रूप नहीं होने से, अतः आत्मा अंधकार रूप नहीं होने से तत्सापेक्ष प्रकाश रूप भी नहीं कह सकते हैं, प्रकाश रूप भी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार समस्त प्रपंच का ब्रह्म में प्रविलय बताया है, ब्रह्म में प्रविलय बताया है, पूर्ण विराम। और सगुण ब्रह्म की उपासना, और सगुण ब्रह्म की उपासना बताने वाली श्रुतियों में आत्मा प्रकाश स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है इत्यादि बताया है, इत्यादि बताया है, पूर्ण विराम। अर्थात समस्त प्रपंच का ब्रह्म में प्रविलय, समस्त प्रपंच का ब्रह्म में प्रविलय और पुनः उपासना के लिए प्रपंच का एक देश, प्रपंच का एक देश, गुण का कथन, इन दोनों का समावेश, इन दोनों का समावेश अर्थात रहना एक में नहीं हो सकता है, एक में नहीं हो सकता है। अतः भारूपत्वादि और प्रपंच का नाश दोनों परस्पर उपकारी नहीं है, दोनों परस्पर उपकारी नहीं है। अतः दोनों का अधिकारी या अधिकार एक में नहीं है, अतः दोनों का अधिकार एक में नहीं है, पूर्ण विराम। अतः सगुण निर्गुण वाक्यों में एक नियोग नहीं हो सकता है, एक नियोग नहीं हो सकता है, इति हो गया। ठीक है, अर्थ सरल है ये। ठीक, भाव इतना ही है कि ब्रह्मरूप एक धर्म में समस्त प्रपंच का नाश निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों में कहा, अर्थात उसमें उपासना प्रकरण में बताए हुए गुण आदि भी कुछ भी नहीं, ये सब बात बताई। और पुनः उपासना करने के लिए गुण कहना, ये दो विरोधी बात एक में हो नहीं सकती है। अर्थात दोनों का अधिकार एक व्यक्ति में नहीं है, अधिकारी भिन्न है, अतः एक नियोग नहीं हो सकता, यह अभिप्राय निकल आया। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में समावेशयितुम नहीं युक्ता। ठीक, तस्मात् अस्मदुक्त एव विभाग आकारवत् अनाकारोपदेशानाम युक्ततरः इति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तस्मात्, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, आकारवत् अनाकारोपदेशानाम,
पीछे अस्मदुक्तः विभागः एव युक्ततरः इति। ठीक है। देखो भाई, तस्मात, ये जो पंक्ति चालू हुई, तस्मात के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। यस्मात्, यस्मात् सप्रपंच निष्प्रपंच श्रुत्यो हो, सप्रपंच निष्प्रपंच श्रुत्यो हो विभिन्नार्थत्वात्, विभिन्नार्थत्वात् न सर्वप्रपंच विलयार्थत्वम्, सर्वप्रपंच विलयार्थत्वम् तस्मात्, तस्मात् अनिर्वाच्य प्रपंचालंबनाः, अनिर्वाच्य प्रपंच आलंबनाः सविशेष श्रुतयः, सविशेष श्रुतयः अर्धविराम स्वाभाविक निष्प्रपंचता, निष्प्रपंचता आलंबनाः, स्वाभाविक निष्प्रपंचतालंबनाः च निर्विशेष श्रुतयः, निर्विशेष श्रुतयः इति निगमयति, इति निगमयति तस्मात् इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ, यस्मात् जिस कारण से कि सप्रपंच निष्प्रपंच श्रुत्यो विभिन्नार्थत्वात्, दोनों श्रुतियों का भिन्न भिन्न अर्थ है, इसलिए न सर्व प्रपंच विलयार्थत्वम, इसलिए सर्व प्रपंच विलयार्थ ही दोनों प्रकार की श्रुतियां है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर है क्या चीज? सप्रपंच श्रुति है कि नहीं? सविशेष श्रुति किस बात को बताती है और निर्विशेष श्रुति किस बात को बताती है? फिर तब कह रहे तस्मात् अनिर्वाच्य प्रपंचालंबना सविशेष श्रुतयः, जितनी भी सप्रपंच ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां है, सविशेष श्रुतियां है, वो बता रही है किसको? अनिर्वाच्य प्रपंच को लेकर वो बात बता रही है। कौन? सविशेष श्रुतियां। और निर्विशेष श्रुतियां भाई तो स्वाभाविक जो ब्रह्म है, उपाधि रहित जो ब्रह्म है, प्रपंच रहित जो शुद्ध ब्रह्म है, उसको विषय करके बता रही है। कौन? निर्विशेष श्रुतियां, निष्प्रपंच ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां। तो दोनों श्रुतियां अलग अलग हुई, दोनों की एक वाक्यता नहीं हो सकती है। ये जो हमने विभाग किया है वही उचित है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं नहीं, दोनों प्रकार की श्रुतियों की क्या है? एक वाक्यता है, एक नियोग है, वो ठीक नहीं। ये बात हो गई। पंक्ति को देखिए, तस्मात् आकारवत अनाकर अनाकार उपदेशानाम, आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का हम लोगों के द्वारा किया गया जो विभाग है वही युक्ततर है। दोनों की एक वाक्यता नहीं है, तो वही विभाग युक्ततर है। कौन विभाग? तो अवतरण में तो लिख ही दिया, तो भी एक वाक्य लिख लीजिए, विभाग अलग अलग कैसा है करके। तो लिखते अनिर्वाच्य द्वैत अलंबनाः, अनिर्वाच्य द्वैत अलंबनाः सविशेष श्रुतयः, सविशेष श्रुतयः अर्धविराम स्वाभाविक अद्वैत अलंबनाः च, स्वाभाविक अद्वैत अलंबनाश्च निर्विशेष श्रुतयः, निर्विशेष श्रुतयः इति अस्मद् उक्तः विभागः, इति अस्मद् उक्तः विभागः युक्ततरः एव, युक्ततरः एव पूर्ण विराम।
निष्प्रपंचम अद्वयम, निष्प्रपंचम अद्वयम चैतन्यैक रसम ब्रह्म, चैतन्यैक रसम ब्रह्म इति तत्पद लक्ष्यम उपसंवर्तुम, तत्पद लक्ष्यम उपसंवर्तुम भाष्यस्त इति शब्दः, भाष्यस्त इति शब्दः हो गया ना। देखो भैया, तो अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय जो द्वैत प्रपंच है उसको आलंबन कर रही है, उसको विषय कर रही है कौन? सविशेष श्रुतियां। और स्वाभाविक उपाधि रहित शुद्ध अद्वैत ब्रह्म उसको आलंबन कर रही है, उसको विषय कर रही है कौन? निर्विशेष श्रुतियां। ये जो हमने विभाग किया है सिद्धांतियों ने, वही युक्तितर है, उचित है, दोनों की एक वाक्यता नहीं है। और 21 सूत्र का भाष्य यहां समाप्त हो रहा है, अंतिम में इति शब्द आया, तो इति शब्द क्या द्योतित कर रहा है वो भी बता दिया आपको। तो निष्प्रपंच प्रपंच रहित द्वैत रहित चैतन्य एक रस ब्रह्म, यही तत्पद का लक्ष्य है। इस बात को उपसंहृत करने के लिए, बताने के लिए अंतिम में आया इति शब्द। इसके साथ साथ ये 21 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और ये 5 नंबर का अधिकरण भी यहां समाप्त हुआ। आगे 6 नंबर का अधिकरण चालू होता है इस द्वितीय पाद का, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।